खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार आप देख रहे हो जी राजनीतिक सर्वे, अलग अलग विधानसभा। कल आपने दिखाया था भिवानी शहर के अंदर भाई, भिवानी विधानसभा के अंदर, और जो चेहरे बनाते 3 नाम दिए थे उसमें तो एक चेहरा एक नाम अपने साथ में है, और बोर्ड के ऊपर जो लिख रखा है भाई सेवा संकल्प युवा विकल्प। तो जो हमारे युवा नेता हैं अभी भाई लाल सिंह जी हैं, और ये आज हमारे साथ इनके ऑफिस का खड़े हैं भाई, और बूझ लिया हाँ कि पिछले जो 3 बार के एमएलए है वह क्या चीज़ रहेगी, और ये भाई जो टिकट की तैयारी कर रहे हैं विजय जी, ये क्या नया करेंगे भिवानी की जनता ने। ऐसी कौन सी चीज़, ऐसे कौन से सपने जो ये संजो के चल रहे हैं भिवानी खातर कि जो पूरे होंगे तो भिवानी का नाम दोबारा था जो आगा होगा छोटी काशी भिवानी का आजा है, और उसके अंदर क्या कुछ कमियां रहेगी वो सारी बात भाई तो बोल जाए। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। समझ तो स्वस्थ है बिल्कुल। अच्छा, तगड़े तो तगड़े हो तगड़े। तो जी आपकी विधानसभा के अंदर घूम रहे हैं, और कहीं कल हमने जो सर्वे कराया है लोग बीचों बुझ है, तो आपका नाम भी हमने सुनने मिला, तो मैं सोचा कि भाई तो मिल लिया जा। धन्यवाद। तो क्या कारण है, कहाँ आपने पहचान बनाई और कहाँ खुद को देखते हो आप? देखिए, ये भिवानी विधानसभा के अंदर मेरे दादाजी ठाकुर वीर सिंह जी 77 से लेके 82 तक यहाँ से एमएलए चुने गए थे, और उसके बाद मंत्री भी बने थे। अच्छा। और निरंतर हमारा परिवार समाज की सेवा में, मेरे पिताजी ठाकुर लाल सिंह जी राजपूत धर्मशाला में बैठते हैं। सुबह 11-12 बजे से रात के 10 बजे तक वो आम जनता की सेवा में ही, मतलब अलग से मेरे पिताजी का, दादाजी का कोई बिजनेस नहीं था, वकालत करते थे। दादाजी ने मेहनत करी, दादाजी के बोए फल थोड़े बहुत हम खा लें, हमारा जुगाड़ हो जाए। बाकी भाई साहब ये ठाकुर वीर सिंह जी कोठी दुर्गा पैलेस हमेशा जनता के लिए तैयार रहा है। मैं दादा का पोता, उनकी लेगेसी आगे लेके जानी है। मैं लोगों के बीच में गया कि आप खुद लोग इस चीज़ को देख लीजिए कि पिछले 15 साल से कोई एक व्यक्ति डिवाइड एंड रूल की नीति, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की नीति थी, उस चीज़ के ऊपर भिवानी में राजपूत और ब्राह्मण समाज को बांट के, और एक व्यक्ति, चलो ठीक है आपने बांट भी दिया, कम से कम उन दोनों को सम्मान तो दे दो, युवाओं को रोजगार तो दे दो। सरपंचों को 20-20 लाख की जो ग्रांट मिला करती वो 5 लाख कर दी, उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आशा वर्कर्स इतनी हमारी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं, शर्म आनी चाहिए। पीटीआई को बैठे सालों हो गए, किसी की कोई सुनवाई नहीं, डीसी रेट पे रोजगार नहीं, पढ़े लिखे युवा हमारे इन्होंने अनपढ़ बना रखे हैं। अब युवाओं के साथ क्या हुआ, युवा तो ठगे गए बेचारे, ना माया मिली ना राम। ओम प्रकाश धनखड़ जी क्या कह गए थे, बोला था नौकरी भी दिलाऊंगा और छोकरी भी दिलाऊंगा और बेरे ने क्या दिलाऊंगा। धनखड़ जी की खुद की स्थल, मतलब उनको खुद का हल्का ही नहीं समझ में आ रहा। विधानसभा का लड़ना है, लोकसभा का लड़ना है, और भिवानी की जनता बहुत जागरूक है, बोली बाली है, पर जब जिसका इलाज करना हो तो वोट की चोट तक कर दिया करे। बड़े बड़े धुरंधर चित मारे भिवानी ने। तो आप कहाँ देखते हो, आप कौन से सपने लेके चल रहे हो जी जो भिवानी खातर आपने देखे कि अगर आप विधायक बनते हो भविष्य में, और हम शुभकामनाएं देते हैं आपको, तो आप क्या अलग करोगे? सपना भाई, सब सपने तो रात में कई आए हैं, पर उनमें 2-4 जो मेरे याद है, उसमें एक तो भिवानी को छोटी काशी के लिए दोबारा से हमारे को इसका जीर्णोद्धार करना है जी। मिशन 2024 छोटी काशी, उसमें 2 साल लगे, भोलेनाथ 5 साल लगवाए। दूसरा हमारे को भिवानी को पूरा कंप्लीटली भिवानी हल्के को वाईफाई से युक्त करना है, और भिवानी के अंदर इतनी रोशनी कर देनी है जितनी किसी और हल्के में होगी नहीं होगी, मैंने को नहीं कहता, पर हमारे भिवानी के अंदर सोलर के थ्रू लगवाएं चाहे किसी प्रकार से लगवाएं, शहर में जितनी रोशनी दिन में उतनी हम रात में करने की कोशिश करेंगे। आप करोगे, लेकिन आपको रोजगार देंगे, दिलवाने का काम करेंगे, और शहर को एक साफ स्वच्छ बनाने के लिए शहरवासियों को आगे आना पड़ेगा, और हम उस चीज में उनका सहयोग करेंगे। देखो जी, एक बात है, एक कहावत है, अगर ब्याह के सारे के सच्चे नहीं है अगर, तो कदे यह चीज नहीं बन जा कि भिवानी की जनता सपना देख ले, आप सपने दिखाने ला रहे हो, वादे करने ला रहे हो, कदे तरह का कोई ना कोई रह जा। मैं 7 दिसंबर 1987 में आया था भाई, ब्याह मेरा भी हो रहा है, 2 छोरी हैं, तीसरा कि मैं करूंगा नहीं। अच्छा। बात यह है कि ब्याह के अंदर 7 फेरे भी होया करें जी। 7 नंबर की महिमा समझो, 7 फेरे, 7 समंदर, बहुत ऐसी चीज है जिसके अंदर ब्याह के अंदर सच्ची भी होती है। और भाई ब्याह ले गीत और गदिया ले 4 दिन तो सारा के ऊपर तो जा रहे हैं, तो बयानिया लगा काम करना है, समर्पित होके। 2.5 लाख हमारे लगभग वोट बैंक है, 5 लाख के आसपास जनसंख्या है। एक आदमी ने, छोटे से बच्चे ने भी अगर मेरे को परमात्मा ने मौका दिया तो एमएलए वाली फीलिंग दिलवाऊंगा। अच्छा, तो 3 बार के विधायक के सामने अब आपको मतलब इतनी जो कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है कि भाई 3 बार के विधायक को आप चित कर दोगे? भाई सब जो जनता है ना, राम राम है, आम आदमी भगवान है, आप उसे मत सेध दो। हमारे विधायक जी ने किसी को सेधा नहीं, पर भाई साहब जो लोगों की उम्मीद थी ना, वो पल पल रेत की तरह तोड़ी है 15 साल में। भिवानी इतना सुंदर छोटी काशी के नाम से राजनीति का गढ़, जिसमें देश के बड़े बड़े नेता हुए हैं,
उसको आज इन्होंने 800 करोड़ रुपए में शहर का एक डंपिंग वो कचरा पॉइंट बना के भिवानी, बोवानी, केडा, तोसाम, लुहारू, बैल, जुप्पा, सिवानी और सारे एरिया का कचरा हमारी छोटी काशी में आके गिरेगा। 800 करोड़ के अंदर नगर परिषद ने वो टेंडर दे दिया। विधायक जी और चेयरमैन जी आपस में क्या गठबंधन करके ये टेंडर दे रहे हैं और शहर के अंदर लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप जिस पार्टी से तैयारी कर रहे हो जी, कांग्रेस पार्टी, वहाँ कहीं ना कहीं देखने में मिला है, जनता में चर्चा है कि भाई गुटबाजी होने ला रही है। हमारी जो मैडम किरण चौधरी हैं वो अलग हैं और जो हमारे भूतपूर्व सीएम हैं भूपेंद्र जी हुड्डा जी वो अलग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो नहीं रह जाएगा। अलग किस तरह मतलब? भाई गुटबाजी हुआ अलग चलन ला रही है, अपना चौधर करोड़ा रो है। तो ये क्या होता है भाई साहब? बड़े परिवार है, जिस परिवार के अंदर आगे नुदखा बालक कमाऊ पूत हैं, हाँ। कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, उस घर में पुराना भी अच्छा कांग्रेस का देश के अंदर इतिहास रहा है। हमारे कांग्रेस परिवार के अंदर किसी के बीच में भी है तो मनभेद है, मतभेद है, सॉरी, मनभेद किसी के अंदर नहीं है। अच्छा। और ये तो क्या है कि आज अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति अगर कोई हुड्डा साहब अपनी बात कर रहे हैं, किरण चौधरी जी अपनी कर रहे हैं, शैलजा जी अपनी कर रहे हैं, रणदीप जी अपनी कर रहे हैं, तो बात रखने में कुछ नहीं होता। गुटबाजी का नाम तो उसको मीडिया ने दिया है। अलग किस तरह है? आप लोगों का हुड्डा साहब अलग है, किरण चौधरी जी अलग है। कि किरण चौधरी जी के कोई 3 आंख हैं, अब हुड्डा साहब के 1 आंख है। तो मीडिया करे तो क्या करे सर? हुड्डा साहब जो तो है मीडिया नहीं करे तो फिर व्यूअर्स किस तरह मिलेंगे भाई साहब? बिना दाल में बिना तड़के के स्वाद तो नहीं होगा। गुटबाजी बिना जनता ने भी नहीं स्वाद आता। ये पर मैं कहना चाहूंगा ये हाई कमांड का काम है। हाई कमांड अपने हिसाब से इन सबको अपने आप मैनेज कर लेगी भाई साहब। हम छोटे से आदमी, हम के बड़े नेता के बारे में बोल रहे हैं? ना हमारा अनुमान, ना हमारी उम्र, ना हमारी क्षमता। आप खुद के ऊपर इतना धैर्य किस तरह रहे हो कि जी आप ना टिकट मिल जाएगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत जुबान के धनी है। हाँ। और 2019 में जब मैंने टिकट के लिए बात हुई थी और सारी चीज हुई थी, टिकट मेरे को नहीं मिल पाई थी। किरण चौधरी जी अपने कैंडिडेट को दिलवा के गई थी, उनकी भी जमानत जब्त हुई थी। उससे पहले भी किरण चौधरी जी ने दिलवाया, उस टाइम भी जमानत जब्त हुई थी। राम प्रताप शर्मा जी की 14 में, अमर सिंह जी की 19 में। टिकट 2019 अक्टूबर में इलेक्शन होने के बाद और सारी चीज होने के बाद हुड्डा साहब के परिवार में कोई उनके भाई एक्सपायर हो गए थे, हम वहां पे गए थे। जब आखिरी में जाने लगे तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से नमस्ते करके हम निकलने लगे, साहब निकल रहे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा। और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोले, बेटा तेरी टिकट किस तरह कट गई? मैं बोला सीएम साहब आपने कह दी। कोई बोला कौन है अमर सिंह? मैं कहा जी किरण चौधरी के कोठे पे उनके खास है। बोला तेरी टिकट तो पक्की थी। मैं बोला बाबूजी सीएम साहब आपने कह दी तो मेरी टिकट आगे पक्की है। और भाई साहब हुड्डा साहब मजबूत जुबान के धनी है, बोलते नहीं है करके दिखाते हैं। 2007 के अंदर भाई साहब हमारी पढ़ाई करनी वकालत की शुरू करी थी। हुड्डा साहब उस टाइम मुख्यमंत्री बने, 2 साल हुए थे। हमने उनको भिवानी में बुलाया महाराणा प्रताप जयंती पे, और ये उस टाइम मेरे ताऊजी ठाकुर विक्रम सिंह जी और मेरे फादर लाल सिंह जी ने दोनों ने मिलकर करी थी। हुड्डा साहब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया 2007 में। 2007 से आज देख लो 2023 आ गई, 16 साल। 16 साल से मैं उन्हीं की राजनीति कर रहा हूँ, उन्हीं को देख रहा हूँ। और मेरे लिए तो मतलब एक मेरे पिता तुल्य ही हैं हुड्डा साहब। और दीपेंद्र जी हमारे नेता, हमारे अभिभावक, और दीपेंद्र जी एक सरल व्यक्ति हैं, शक्ति एवं शालीनता के प्रतीक हैं। हुड्डा साहब मजबूत जुबान के धनी है, खानदानी व्यक्ति है भाई साहब। और उसके बाद दुनिया तो परमात्मा है। क्या मानते हो सर? जैसे हम देखते हैं भाई आमतौर के ऊपर भिवानी की जो राजनीति हुआ कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण बनते हैं। भाई भिवानी जो है, हम मुख्य तौर पर बात करें तो ब्राह्मण और राजपूत समाज की मानी जाती है। तो क्या 2024 का चुनाव भी जो है ना अपना जातिगत समीकरण बनेंगे या विकास के मुद्दे पर होगा? देखिए जातिगत तो आधार एक मतलब वो देखिए कि सबसे ऊपर अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, ये जो जातिगत आधार बनाया था, जिसको जिस तरह का काम करना है, जिसको लिखने पढ़ने में समझदार है वो उसमें चले गए, बनिए बन गए। अब जो क्षत्रिय अगर सुबह उठ के राम के पाठ कर रहा है और सोने से पहले देवी मैया को याद कर रहा है तो वो काम से तो ब्राह्मण हो गया। तो भाई साहब अपन ने पहन रखा इंसानियत का चोला, ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं शूद्र, ना मैं बनिया, अपन इंसान है। दूसरे इंसान की कदर है उसकी इंसानियत देख के, जाति देख के अपना कोई पैमाना ही नहीं है। और जाति के आधार पर निश्चित रूप से देश में पहले भी चुनाव हुए हैं, आगे भी होंगे, उसको हम नकार नहीं सकते। पर जो लोग ये चाहते हैं कि भिवानी को सच में हमारे को छोटी काशी बनवाना है, वो आपके भाई के साथ आओ। जो चाहते हैं कि जो पिछले 30-35 सालों से जो नेता बार बार आए गए, बने गए, हटे गए, जिनके भरोसे भिवानी हमने छोड़ी थी, जिनके विश्वास पे छोड़ी गई थी, और जिन्होंने भिवानी की जनता का विश्वास का सर कलम करने के अलावा पीठ में छुरे भी घोंपे हैं, ऐसे नेताओं के साथ जाना है तो गाम राम है, उनकी मर्जी।
तो ये संदेश था सर जनता के लिए आपका। जनता को मेरा मानना ये है कि सबसे पहले जनता का काम है, बेचारे खुद अपनी रोजी रोटी के लिए आम आदमी लगा रहता है भाई। सब सवेरे उठे हैं, रात नहाओ हैं, बच्चों का भरण पोषण, माँ बापों का, पत्नी का, मतलब बहुतों का करना पड़ता है। उनके पास राजनीति का टाइम नहीं, उनके पास एक ही दिन होता है जिस दिन वोट डालने हैं, उसमें भी 60-70% देती है, 30 नहीं देती। हम जनता के रूप में एक मजबूत अपने आप को विकल्प उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और कोई भी चीज भिवानी के अंदर हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज हो, चुनाव से हो, किसी भूमाफिया के दबाव से नहीं हो। और लोग समझदार है भिवानी के, समझे भाई साहब। चलो, जैसे अभिजीत भाई कह रहे भाई भिवानी के लोग समझदार हैं, समझे हैं, तो आप इस इंटरव्यू तो और भाई अभिजीत लाल सिंह की बात तक के समझे हो भाई, वो कमेंट बॉक्स में बता दियो। और अगर आपने जो ये चीज लिख रखी भाई, सेवा ही संकल्प युवा ही विकल्प, तो इस बात पर आप कितने प्रेरित हो, कितना मानो हो कि भाई यह चीज कितनी ठीक है। अगर आप एक नया चेहरा देखो भिवानी के अंदर विधायक के तौर पर भाई अभिजीत ने, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दी भाई।